हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी बढ़िया। चलो फटाफट से क्लास में बता रहा हूँ, फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। फटाफट से क्लास में बता रहा बेटा। बेटा चलो स्टार्ट करें अपनी अपनी क्लास। दोस्तों आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर ड्यूरेशन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर ड्यूरेशन। तो करो कॉपी। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे यार वो कहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में यदि बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो लिख लो आप। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि आपको 4 प्लस ड्यूरेशन नजर आता है, क्या नजर आता है? 4 प्लस ड्यूरेशन। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में यदि आपको 4 प्लस ड्यूरेशन नजर आता है तो वो क्या मीनिंग देगा? देखो क्या सेंस देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया, मैंने बोला दे हैव वर्कड दिस कंपनी। दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी बोलो ना यार। इन दिस कंपनी फॉर 10 years। ठीक है ना। दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 years। तो ठीक है, तो इसमें ये क्या सेंस दे रहा है? सर उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, मतलब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए, यानी वे अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना। उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, हो चुके हैं, और वो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, अगला एग्जांपल लिखो। मैंने आपको बोला आई हैव लिव्ड हर फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, ठीक बेटा, समझ रहे हो ना सभी? समझ रहे हो? हाँ, अब आपने क्या देगा सर, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यही सेंस देता है। अब आप ये बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यही सेंस देता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी यही सेंस देता है, दोनों दोनों सेम सेंस दे रहे हैं। मैं प्रेजेंट परफेक्ट भी तो क्या सेंस दे रहा है? दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 years। उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, और वो अभी भी काम, इसका मतलब वो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो बोलते ना भाई मेरे को इस कंपनी में काम करते हैं 10 साल हो गए हैं और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम बोलते हैं
भाई मेरे को इस कंपनी में काम करते 10 साल हो गए हैं, यानी कि अभी भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या बोलता था, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बोलता था, मेरे को, मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यानी कि वो भी काम कर रहा है, यानी कि उसको काम करते 10 साल हो गए। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों क्या करते हैं, सेम सेम देते हैं। कब? जब दोनों में 4 प्लस ड्यूरेशन आए। क्या है? 4 प्लस ड्यूरेशन आए, ठीक है। तो आपने क्या देखा मेरे दोस्त, आओ, आपने जाना कि सर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 4 प्लस ड्यूरेशन, 4 प्लस ड्यूरेशन और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 4 प्लस ड्यूरेशन, 4 प्लस ड्यूरेशन, ठीक है बेटा। आप समझ रहे हो सर, ये दोनों तो सेम सेंस देते हैं। क्या देते हैं बेटा? सेम सेंस, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? भाई आपने जाना है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों तो क्या देते हैं, सेम सेंस देते हैं, ठीक है। आपने यही जाना। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर ये दोनों सेम सेंस दे रहे हैं तो फिर एरर क्या होगा इन दोनों में, ठीक है। देखो आपको एरर कैसे दे सकता है एग्जामिनर, इधर आओ मैं बताऊं। देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, एक तो आपको इस तरीके से एग्जाम दे सकता है एरर। मैंने बोला दे आर वर्किंग in this company, for 10 years, ठीक है ना। आपको ऐसे दे सकता है। अब आपको नीचे क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा। जैसे पहला दे देगा आपको कि हैज़ वर्कड, ठीक है। बी आपको ऑप्शन दे देगा कि हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है। सी आपको ऑप्शन दे देगा, बताओ बेटा, हैव वर्कड, और डी आपको ऑप्शन दे देगा डी आपको मान लो इज वर्किंग, ठीक है। आपको ये ऑप्शन दे दिया। तो आप मेरे को ये बताओ, अब आप इसमें क्या लगाओगे, हैज़ वर्कड लगाओगे कि हैज़ बीन वर्किंग लगाओगे कि हैव वर्कड लगाओगे कि इज़ वर्किंग लगाओगे। अब आप ही पहचान जाओगे कि सर यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब आप ही पहचान जाओगे बेटा। देखो हैज़ वर्कड ये नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सर हैज़ वर्कड, सर यहाँ पर तो जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है सर, प्लूरल है, और यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, गलत, ठीक है। दूसरा आपने देखा सर हैज़ बीन वर्किंग, सर ये ठीक है, बट यहाँ पर जो वर्ब है ना ये हैज़ की जगह पर हैव आना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। आपने देखा सर इज़ वर्किंग तो हो ही नहीं सकता, हैव वर्कड, हाँ सर। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों क्या देते हैं सर, सेम सेंस देते हैं। तो पर यहाँ पर आर वर्किंग की जगह पर हम
हैव वर्कड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सर यहाँ पर हम हैव बीन वर्किंग ही लगाएं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में अगर 4 प्लस ड्यूरेशन आ रहा है, 4 प्लस ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो दोनों में क्या होती है, सेम सेंस आ सकती है। ठीक है बेटा, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो बेटा कॉपी। मिटा दो बेटा, चलो आगे। अरे बेटा देखो, देखो बेटा, आपने जाना बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक तो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब, अब आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है एक्शन कंप्लीट हो गया है, एक्शन रुक गया है, एक्शन हो चुका है, यानी एक्शन अभी चल नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्शन हो गया है, एक्शन रोक दिया गया है, एक्शन को, एक्शन अभी आप ऐसे ही लिखो यार, एक्शन रोक दिया गया है। ठीक है, एक्शन इसमें क्या गया, हो गया है, एक्शन को रोक दिया गया है। ठीक है, अगर अपन बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में 4 प्लस ड्यूरेशन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एक्शन इतना हो गया है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, आप क्या बोलते हो बेटा, एक्शन इतना हो गया है और एक्शन अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि इसमें एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है बेटा, अगर अपन बोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेटा अपन 4 प्लस ड्यूरेशन लगाए
तो इसमें क्या है, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा 4 प्लस ड्यूरेशन नज़र आता है तो इसका मतलब है इतना काम हो चुका है और अभी भी काम चल रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाया था, ठीक है, उस एग्जांपल को फिर से लिखो बेटा। मैंने आपको क्या बोला था कि दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वे इस कंपनी में काम कर चुके हैं, मतलब अब नहीं करते। वे इस कंपनी में काम कर चुके हैं मतलब काम कर लिया है, उन्होंने कर दिया है, अब वो काम नहीं करते। भाई दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, वे इस कंपनी में काम कर चुके हैं। आप बोलते हो वही मेरे को मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, आप यही तो बोलते हो, है ना। और अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे बोलते हो कि दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, मतलब 11 साल चल रहा है ना। अपन यही तो बोलेंगे भाई, उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, मतलब 11वां साल चल रहा है। बेटा यही तो बोलोगे आप, भाई दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। और 10 साल, भाई मेरे को इस कंपनी में काम करते 10 साल हो गए हैं, ठीक है, और अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, 10 साल हो गए, और इसका मतलब क्या है, उन्हें इस कंपनी में काम, वे इस कंपनी में काम कर चुके हैं, वे इस कंपनी में काम कर चुके हैं, यानी कि अब नहीं करते। और मैं अपन बोलता है ओए मेरे को इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, मतलब अभी भी काम कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, सभी को समझ आया क्या बेटा। चलो चले आगे, चलो बेटा अब अपन बात करेंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट में 4 प्लस ड्यूरेशन का क्या रोल होता है। ठीक बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्लस ड्यूरेशन अगर आ जाए, 4 प्लस ड्यूरेशन आ जाए, तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक्शन इतनी देर के लिए हुआ और अब एक्शन को रोक दिया गया है। ठीक है ना, एक्शन इतनी देर के लिए हुआ और अब एक्शन को रोक दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्शन रोक दिया गया है। ठीक है, लिखवा दो एग्जांपल। चलो जैसे मैंने बोला
आई हैव वर्कड, मैंने बोला आई हैव, नहीं, आई वर्कड, आई वर्कड in this company, in this company for 2 years. आई वर्कड इन दिस कंपनी, मैंने काम किया था इस कंपनी में 2 साल के लिए। और दूसरी बात ये भी लिख लो यार, हाँ मैं तो भूल ही गया बेटा। देखो यहाँ पर जो फोर होगा ना, मैंने बोला था भाई इंडेफिनेट में किसकी मीनिंग, किसका सेंस रखेगा ये, फोर के लिए, ठीक है बेटा, के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो फोर रहेगा वो क्या सेंस रखेगा, के लिए। भाई मैंने इस कंपनी में 2 साल के लिए काम किया था, यानी कि अब मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक बेटा। जैसे एक और लिख लो, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो, आई लिव इन मुंबई, I lived in Mumbai for 2 years. मैं 2 साल के लिए मुंबई में रहा था, यानी कि अब मैं नहीं रहता हूँ। I lived in Mumbai for 2 years, ठीक बेटा, समझ रहे हो। अब जो पास्ट इंडेफिनिट में जो 4 प्लस ड्यूरेशन आएगा वो किसका सेंस रखेगा, के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंस दे रहा है, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years, आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years, ठीक है बेटा। तो वो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी तो पूछो यार, अगर हो तो पूछो। और आपको डाउट भी आएगा कैसे, पढ़ाई इसी तरीके से रहा हूँ कि मैं आपको, कि कोई भी डाउट आपको आए नहीं, ठीक है। किसी को, चलो करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो बेटा कॉपी, जल्दी करो। चले आगे बेटा, बेटा चला जाओ। चलो बेटा आ जाओ। देखो अब आप एक नोट करके लिखो। अभी देखो, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला दे हैव बीन स्लीपिंग, दे हैव बीन स्लीपिंग, वे सो रहे हैं
वे सो रहे हैं फॉर 2 hours। इन द अपने कमरे में लिख लो ना, देयर रूम, देयर रूम फॉर 2 hours। ठीक है ना। वे सो रहे हैं अपने कमरे में 2 घंटे से। ठीक है, 2 घंटे से वो अपने कमरे में सो रहे हैं, इसका मतलब यही तो है भाई, वे 2 घंटे से अपने कमरे में सो रहे हैं, यानी कि उनको सोते हुए 2 घंटे हो गए और अभी भी वो सो रहे हैं। उनको सोते हुए 2 घंटे हो गए, वो 2 घंटे से अपने कमरे में सो रहे हैं। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया बेटा? इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया? वे 2 घंटे से अपने कमरे में सो रहे हैं, यही होगा इसका हिंदी अनुवाद, यही होगा भाई। वे 2 घंटे से अपने कमरे में सो रहे हैं, यानी कि उनको सोते हुए 2 घंटे हो गए और अभी भी क्या है? सो रहे सो रहे सो रहे। अगर इसी को अपन प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना चाहे बेटा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? दे हैव स्लेप्ट। ठीक है, स्लिप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट तो होती है बेटा। देयर रूम फॉर 2 hours। ठीक है, उनको सोते हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब तीसरा घंटा चल रहा है। उनको सोते हुए, उन्हें सोते हुए 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, उनको सोते हुए 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी वो सो रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर इसी को अपन पास्ट में बोलना चाहे तो दे स्लेप्ट, वे सोए थे फॉर 2 hours अपने कमरे में। दे स्लेप्ट देयर रूम ठीक है बेटा, फॉर 2 hours। ठीक है, वे अपने कमरे में सोए थे 2 घंटे के लिए। ठीक है, वे 2 घंटे के लिए सोए थे। ठीक है, समझ में आया किसी को? कोई डाउट? समझ में आया सभी को? चलो बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। जल्दी करो, फिर इसको अपन आगे करें। ठीक बेटा,
करो बेटा, फिर आगे चले, जल्दी करो यार। मिटा दो बेटा, मिटा दो क्या? चलो आ जाओ। आ जाओ बेटा, चलो आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और एक प्रेजेंट परफेक्ट है, दोनों क्या देते हैं? सेम सेंस देते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है इनमें? ठीक है, तो इनका डिफरेंस जाना है, इनमें क्या हो गलती आएगी। दोनों ये तो सेम सेंस देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों सेम सेंस देते हैं। ठीक है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन इनमें भी डिफरेंस है बेटा। बेटा जो एक तो होता है, आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें भी जब 4 प्लस ड्यूरेशन आता है तो वो भी सेम सेंस देता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी 4 प्लस ड्यूरेशन आए तो वो भी सेम सेंस देता है। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? आप ये बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक बेटा, अगर इसमें भी 4 प्लस ड्यूरेशन आई, ठीक है, 4 प्लस ड्यूरेशन आई, ठीक है, तो ये बात करता है बेटा, देखो इसमें 4 प्लस ड्यूरेशन आई ना, तो एक तो होता है बेटा एक्शन, ठीक है, और एक होता है नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है, ठीक है बेटा। नॉन एक्शन मतलब जानते हो ना, और एक्शन का मतलब जानते हो, ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात? एक मिनट गेट बंद कर दूँ। बाहर है ना, आवाज़ ये आ रही है यार आपकी। चलो आप देखो, देखो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस होता है उसमें 4 प्लस ड्यूरेशन होता है, और एक्शन और नॉन एक्शन में से किसका जिक्र, किसका काम करता है वो? ठीक है बेटा, अगर अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, अपन यहाँ पर लगाते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है बेटा। अगर इसमें 4 प्लस ड्यूरेशन है ना, 4 प्लस ड्यूरेशन, ठीक है, 4 प्लस ड्यूरेशन, ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस होता है ना, वो एक्शन का काम करता है, नॉन एक्शन का काम नहीं करता है, ठीक है। आप सभी को समझना होगा बेटा, जो अभी मैं एग्जांपल भी लिखवाऊंगा, पहले इनको समझो। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस होता है, अगर उसमें 4 प्लस ड्यूरेशन आ रहा है तो वो ओनली एक्शन का काम करेगा, नॉन एक्शन वर्ब का काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना बेटा, उसमें 4 प्लस ड्यूरेशन आता है तो वो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब दोनों का काम करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है बेटा। अगर आपको सपोज करो नॉन एक्शन का वो सेंटेंस दे दिया और उसमें लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो नॉन एक्शन का जिक्र होता ही नहीं, नॉन एक्शन का जिक्र तो होता ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो आप वहाँ पर क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। किस में कर दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन और नॉन एक्शन दोनों का जिक्र होता है। करवाऊँ, लिखवाऊँ दो एग्जाम्पल? चलो आ जाओ। जैसे मैंने बोला देखो नॉन एक्शन का जिक्र कौन कौन से सेंटेंस में होता है, अब अपन वो जानेंगे। देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल लिखो, मैंने लिखवाया आई नो हिम फॉर 2 years। अब मेरे को बताओ कि अब नो क्या है? नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है।
अब इसका जो जो ये सेंस दे रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही बैठ रहा है। देखो एक मिनट, आई नो हिम फॉर 2 years, मैं 2 साल के लिए उसे जानता हूँ, मैं 2 साल के लिए उसे जानता हूँ। 2 साल बाद आप भूल जाओगे? कोई सेंस है इसमें? कोई सेंस नहीं है। आपने बोला सर कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, कोई 2 साल के लिए मैं उसे जानता हूँ, 2 साल बाद में भूल जाओगे? ठीक है, तो यहाँ पर कोई सेंस है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो गलत हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप समझ गए कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉन है 4+ ड्यूरेशन है तो उसमें नॉन एक्शन का जिक्र नहीं किया जाता। ठीक है, अब अपन चलते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, अपन उसमें भी देख लेते हैं कि उसमें भी होता है कि नहीं होता। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। अब मेरे को बता, देखो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, मैं 2 साल के लिए, मैं नहीं सॉरी 2 साल से, मैं 2 साल से उसे जान रहा हूँ, मैं 2 साल से उसे जान रहा हूँ। हाँ भाई जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। कोई काम थोड़ी ना कर रहे हो जो आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, बोल रहे हो। ठीक है बेटा, आप कोई काम थोड़ी ना कर रहे हो, आप ये थोड़ी ना कर रहे हो कोई झाड़ू निकाल रहे हो, कोई टेलीविजन देख रहे हो, जो हो रहा हो। जानना क्या है कि नॉन एक्शन है। अब नॉन एक्शन को अपन एक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपने जाना है कि सर ये नॉन एक्शन वर्ब है और इसके साथ में कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं आती है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने ये भी देखा। चलो अब अपन इसको देखते हैं परफेक्ट में। मैंने बोला आई आई लिख बेटा, आई हैव आई हैव आई हैव बीन नॉन। एक मिनट रुको, पहले आप ये देखो, देखो बेटा आप इसको रखो। एक मिनट में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इसको अपन पहले लास्ट में आप ये बताओ कि ये भी सेंटेंस है ये क्या। जैसे अपन बोलते हैं वी वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड हैं फॉर 2 hours। ठीक है, क्या ये सेंस सही है? हम 2 घंटे के लिए फ्रेंड हैं। हम 2 घंटे के लिए फ्रेंड, ये कोई सेंस है क्या सेंस? आप बोलो सर ये भी कोई नॉन सेंस है, कोई 2 घंटे के लिए फ्रेंड है। अरे यार कोई 2 घंटे के लिए फ्रेंड, नॉन सेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों? क्योंकि बेटा ये नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन है। ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, हम 2 घंटे के लिए फ्रेंड है, तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? अगर अपन इसी को कंटिन्यूस में भी करें तो कंटिन्यूस में भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना भाई। अपन ये थोड़ी ना बोल सकते हैं अब आप तो समझ गए। अब देखो रहने दो। ठीक है बेटा, अब आप समझ गए कि अपन इसको कंटिन्यूस में भी यूज़ करेंगे भाई। अपन ये थोड़ी बोलेंगे हम 2 घंटे से फ्रेंड बन रहे हैं, हम 2 घंटे से फ्रेंड बन रहे हैं। अरे क्या बनाने की चीज़ है कि जो आप बना रहे हो, हैं बनाने की चीज़। अब आप उसको भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है बेटा ज़्यादा एग्जाम्पल अपन लिखवाएंगे नहीं, पहले इसको कॉपी करो। अब अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखवा दूँ, हैं लिखवा दूँ। ठीक है बेटा, पहले इसको कॉपी करो। चलो आप, फिर मैं आपको आगे 1-2 एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ। फिर अपना जो 4+ ड्यूरेशन है, जो 4 का अपन यूज़ करते हैं सेंटेंस में, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन सिंस के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ाएगा। ठीक है बेटा, तो अपन क्या होता है कि अपन जो नॉन एक्शन वर्ब होता है उसका जिक्र जब 4+ ड्यूरेशन में करना हो तो अपन ओनली परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस में करते हैं, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना ही पास्ट इंडेफिनिट में, और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपन उनका जिक्र करते हैं। ठीक है बेटा, कब? जब 4+ ड्यूरेशन आए। ठीक है बेटा, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो कॉपी बेटा, फास्ट करो, जल्दी करो।
जल्दी करो। लिखो बेटा आगे, लिखो, चलो आ जाओ। लिखो बेटा। देखो अगला मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया, जैसे मैंने बोला दे आर, दे आर नहीं, दे आर नहीं, दे हैव बीन, दे हैव बीन फ्रेंड्स। या आप ऐसे कर लिख लो, वी लिख लो आप उसी के हिसाब से, वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स, ठीक है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 years, ठीक है। अब आप इसका मतलब समझ गए। सर हमें फ्रेंड रहते हुए 2 साल हो गए हैं, मतलब तीसरा साल चल रहा है, ठीक है। हमें फ्रेंड रहते हुए 2 साल हो गए हैं, अब तीसरा साल चल रहा है, ठीक है बेटा। इसका मतलब यही हुआ। अगर अपन इसको जानने के सेंस में यूज करते हैं बेटा, तो अपन क्या बोलते हैं, आई हैव नॉन, आई हैव नॉन हिम फॉर 10 years, ठीक है बेटा। समझ रहे हो, किसी को कोई डाउट? ठीक है। आई हैव नॉन हिम फॉर 10 years, 10 साल हो गए हैं मुझे उसे जानते हुए, मतलब 11वां साल चल रहा है, ठीक है। तो आप नॉन एक्शन का जिक्र किस में कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आपको डाउट आएगा कैसे, मैं आपको पढ़ाई इतनी आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि इतना आसान कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, वो भी यूट्यूब पर, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो फिर बताओ आज की जो क्लास रही वो कैसी रही, ठीक है। समझने में किसी को कोई परेशानी आई, ठीक है। तो फिर बेटा जो आज की अपन जो क्लास है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब जो अपन आगे की जो क्लास रहेगी वो अपन स्टार्ट करेंगे कल। और अपन जो कल जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो सिंस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, सिंस के बारे में। फॉर के बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा, ठीक है। फॉर के बारे में आपने अच्छे से जान लिया। आपने क्या जाना सर, फॉर एक क्या होता है, टाइम प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, जान लिया। चलो अब कल अपन सिंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब कल, ठीक है। बाय बेटा, बाय बाय।